सीपेक का चूरन नॉनसेंस था। सीपेक मैं कहूंगा कि एक ऐसे ही ढकोसला सा था, ड्रामा था, जिसके जरिए मईशत को चाबी देकर, आप पता है ना, बचपन में खिलौने से खेलता था, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर वो यूं 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 तालियां बजाता था। आप पता है ना कौन सा खिलौना है वो? तो ये सीपेक का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बिल्कुल फीजिबल था ही नहीं, वायबल था ही नहीं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं यक्के बाद दीगरे प्रोग्रामों में है। ठीक है, पाकिस्तान की आप अपने हिसाब से कह रहे हो ना कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कल्टीवेटेबल लैंड मैंने बड़े स्केल पे बढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने कोई मेगा प्रोजेक्ट लगते हुए नहीं देखा। कोई बहुत बड़ा प्राइवेट इदारा या प्राइवेट मंसूबा भी मैंने लगते हुए नहीं देखा। सीपेक का चूरन नॉनसेंस था। सीपेक मैं कहूंगा कि एक ऐसे ही ढकोसला सा था, ड्रामा था, जिसके जरिए मईशत को चाबी देकर, आप पता है ना, बचपन में खिलौने से खेलता था, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर वो यूं 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 तालियां बजाता था। आप पता है ना कौन सा खिलौना है वो? तो ये सीपेक का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा। इसकी वजह से मुल्क की मईशत सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, ये सीपेक के ड्रामे की वजह से हुआ। लेकिन आप शर्म देखें, जिन लोगों ने सीपेक का ढंडोरा पीटा, उनमें इतनी सी भी शर्म नहीं है कि टीवी पर आकर वो ये कहते हैं कि साहब हमने जो एनालिसिस की थी गलत थी, हमने जो कहा था स्टॉक मार्केट में इजाफा होगा सीपेक की वजह से, बल्कि उल्टा भट्टा बैठ गया। किसी में इतनी मर्दानगी नहीं है पाकिस्तान में कि वो आकर बोले कि उनकी एनालिसिस सारी बकवास थी। उन्होंने जो अपनी तरफ से असेसमेंट की थी कि मुल्क की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के अंदर कितना इजाफा हो जाएगा, वो सब नॉनसेंस था। क्योंकि मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो चाबी वाले वही हैं। कौन से, समझ गए ना आप जी? तो उनमें जुर्रत नहीं है कि वो आकर ये बात कर सकें कि हमारी एनालिसिस गलत थी, सीपेक का मंसूबा नॉनसेंस मंसूबा था, सीपेक की सड़क कहीं जा ही नहीं रही। नाजरीन, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये जो सड़क आप चाइना में छोड़ रहे हो ना, ये छोड़ू तो आप हो ही, तो ये जो सीपेक में आप चाइना में जो सड़क छोड़ रहे हो, ये कहां जा रही है? अच्छा बताओ कहां जा रही है, बताओ मुझे कहां जा रही है? ये एक शहर है उरुमची, जो आज से सैकड़ों साल पहले बड़ा अहम शहर होता था, लेकिन अब नहीं है। अब ये एक रेगिस्तान में है, चीन का रेगिस्तान जो सिंकियांग कहलाता है। ये भी चीन का पहले नहीं था, ये पहले चीन का हिस्सा नहीं था। वेस्टर्न चाइना ज्यादातर मुसलमान रियासतों के हिस्से थे। चाचा, ये ऐसे ही मुसलमान नहीं है ये लोग वेस्टर्न चाइना वाले। ये रियासत पहले चाइना का हिस्सा ही नहीं होती थी, ये इलाके चाइना के हिस्से ही नहीं थे। इस तक के तिब्बत भी चाइना का हिस्सा नहीं था। ये सब फर्क रियासतें थी, को किसी रियासत के साथ थी, को किसी रियासत के साथ थी, मुसलमानों की हुक्मरानी में थी। नहीं समझ में आया? तुम लोगों को समझ कुछ नहीं आएगा, बस चाबी भरने की देर है आप लोगों में। बात यह है कि मैं अब इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता यार। सीधी बात यह है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सारे रिटर्न जो है नेगेटिव निकले। कैपिटल जो क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन नेगेटिव। लोग तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा। खैर एनीवे, इस चीज को छोड़ो। सबको मेरी तो यही द्योमालाई कहानियां होंगी, या आपकी द्योमालाई होंगी या मेरी होंगी। यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के मौजू के एक्सपर्ट जनाब फरीद आलम साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, इसी कारोबार वाबस्ता भी हैं और एक सीजन प्रोफेशनल है। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। जी थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया सर। तो इसकी मैं पढ़ा दूं या आप पढ़ा देंगे स्टॉक एक्सचेंज की, जो पहल करना चाहें? नहीं, आप यू आर एट लिबर्टी। नहीं सर, देखिए अब तो दाने पड़ने की देर है। बात यह है कि आप ही के स्टॉक मार्केट के एक बहुत शख्सियत हैं जो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर सबसे बड़े बड़े बिजनेस प्रोग्रामों के अंदर चीख के बोलते थे। अब उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया कि अब मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी, अगर वो 100 थी तो अब वो 25 से कम या 25 के आसपास रह गई है, जिसके माने ये है कि डॉलर इन्वेस्टेड इन मार्केट बिफोर और इन 2017 इज नाउ वर्थ अराउंड 25 सेंट्स, मे बी इवन लेसर। तो सर आप बता देना कौन फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, किसको फायदा हुआ, कौन से मल्टीपल्स हैं, कौन से अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं जी। पहले शुरू कर लेते हैं 2 मिनट सीपैक से, फिर आगे चलेंगे। जी। सीपैक उस वक्त भी रियलिटी थी जब ये अपने अरूज पे था, और आज भी जब ये थोड़ा सा दोबारा रिवाइव होने की कोशिश हो रहा है। तो जिन मुल्कों के पास, और पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है सीपैक में जो हिस्सा डाल रहा है और इसका फायदा उठाना चाह रहा है, यो डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं,
उनको सी पैक के मंसूबे के अंदर आना उनके लिए फायदेमंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत जल्दी नहीं, 5, 4, 10 सालों में आता है। ये अगर आप रोड रेल तो आज तक आ नहीं सकी, आईपीपीज आए, सोलर आए, वो इतने कोई काबिल जिक्र नहीं आ सके क्योंकि हम लोग आज अपना होमवर्क हमने नहीं किया हुआ था। और सी पैक पे चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत मेहनत की हुई है फॉर ईयर्स। सो एक तो हम आज तक एक पेज पे नहीं आ सके, आपने आज सी पैक को थोड़ा सा बिल्कुल ही रद्दी में करीब फेंकने डालने की कोशिश की। आई थिंक सी पैक रियलिटी है, आएगा, दोबारा ठीक होगा। हम इससे कितना फायदा ले सकेंगे, कोई एक इसका ओनर हो, वो तो बार बार सी पैक के जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट आई थिंक कोई एज अ पाकिस्तानी हमें इसके ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन ही डिफेंड करे इसको आगे, लेकिन मेरा ख्याल है सी पैक के अंदर पाकिस्तान ने तरक्की की है। वो जीडीपी में अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उसका बेनिफिट हमें नजर नहीं आ रहा, तो अलग बात है। फरीद आलम साहब, बात असल में ये है कि आप इतने नफीस और इतने संजीदा और मुतवाज़िन अंदाज से समझाते हैं ना, आपके साथ बहस करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन सर बात क्या है कि सरमायाकारों का ना सरमाया डूब गया है। लोगों की बेटियों का जहेज जो है वो अगर आग लगा देते तो शायद ज़्यादा बच जाता। स्टॉक में लगाने से उनका हाल जो है वो शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेंशनरों के भी पैसे लगवा दिए। अब वो बात ये है ना कि वो इस तरह की बातों में आ नहीं रहे। वो सब लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा पैसा जो है वो डूबा गया है, और कितने ही अरसे से, जब से ये पाक चीन दोस्ती के चक्कर में चीनों को बुलाया था, तो उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में ग्रोथ कोई नहीं देखी। वो मतलब बातें मान नहीं रहे। मैं तो आपकी बात मान जाता हूं, आपको पता है मैं तो आपसे बहुत मुतासिर हूं आपकी शख्सियत से। सज्जाद अली का बड़ा प्यारा गाना था, हमारी जवानी तक तो चला, अभी भी चल रहा है। अच्छा। मैं डूब रहा हूं, डूबा तो नहीं। अच्छा। तो मेरा ज़हन बेबिया की तरफ चला गया। अभी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, ये इसको डिफेंड करना मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का ही काम है। कोई अंग्रेज आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफेंड नहीं करेगा, ना स्टॉक मार्केट को करेगा। तो मेरे सोशल मीडिया पे 99 ग्रुप में लोग मुझे ऐड करके रखते हैं। मैं खैर इतना टाइम नहीं लगा पाता, बट मुझे हमेशा तलाश रहती है कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे एक छोटी सी पॉजिटिव बताए। 49 नेगेटिव बताने वालों को लोग सर आंखों पे बिठाते हैं, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हो। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि फॉर द कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स कोई खास पाकिस्तान में अच्छी बात नहीं हो रही, बट दैट डज नॉट मीन कि आप भी दूसरे लोगों की तरह मिलके पाकिस्तान और पाकिस्तानी मार्केट के और पाकिस्तान की इकोनॉमी में खराबियां तलाश करना शुरू करें। पॉलिटिशियंस में खराबियों को इतना ज्यादा ना बढ़ाएं कि हम लोग अपने मुल्क के ही खिलाफ होते चले जाएं। देखें, ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी है। आपका कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर एक खास पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि नैया डूब गई, मुल्क ख़त्म हो गया, मुल्क खुलांच हो गया, दिवालिया हो गया। कहीं आपका इशारा उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो अपने सियासी लीडर के साथ मोहब्बत में अब ये कह रहे हैं कि ये अब और नहीं चलेगा, बचेगा नहीं। ये मैं तो नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको पता होगा इस बात का। देखिए, सोशल मीडिया पे ये दौर भी सोशल मीडिया का है, और आज से पहले जितने साल हमने आपस में प्रोग्राम 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं तो खैर 26 साल हो गए इस चक्कर में। बात यह है कि जो पावरफुल है, माइटी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर्ड हैं, अल्लाह ने जिनको जितना दिया है और इसी मुल्क से दिया है, कोई लेके तो आया नहीं था, वो लोग इस वक्त आज के दिन में और आजकल के दिनों में जितने नेगेटिव हैं कि मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, उनकी वाबस्तगी जहां भी हो, वो फंसे हुए हैं अपनी एक माइंडसेट के अंदर, और वो माइंडसेट पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा पा रहा। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं और कल को चेंज भी कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस। बट सबसे पहले पाकिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसको लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वो दोबारा से सामने आता है मेरे, कि सबसे पहले पाकिस्तान अगर हो जाए, उसके बाद पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों, तो हमारे लिए और आपके लिए
और हमारी आने वाली नस्लों के लिए थोड़ी आसानी है। जी नहीं, देखें, मैं आपकी बात की गहराई को भी समझ रहा हूं, लेकिन बात यह है कि ये पैसा है ना, इसकी कोई लॉयल्टी, कोई पैसे की अपनी एक हैयत, अपनी एक हैसियत है, अपनी एक फितरत है। और मैं इस शोबे का तालिब इल्म होने के नाते एक चीज़ आपको बता सकता हूं कि इसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से। और फाइनेंस की किताब ये कहती है कि डेप्रिशिएटिंग करेंसी के मुल्क के अंदर कभी लोग पैसे नहीं लगाएंगे। बिग 5 की अगर आप मूवमेंट देखें, हमारे उस्ताद ने हमें कहा कि बेटा बैडमिंटन खेलते हुए एक चीज़ को याद रखना, वो भी सट्टेबाज थे और वो क्लब के अंदर बैडमिंटन खेलते थे। क्लब का नाम नहीं बताऊंगा वरना आपको पता लग जाएगा बंदा कौन है। तो वो मुझे कहने लगे वॉच द प्लेयर, वॉच द प्लेयर। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि देखो बिग 5 अपना पैसा स्टॉक से निकाल के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में लगा चुके हैं, वो तुम्हें कहें स्टॉक मार्केट में लगाओ तुम मानोगे? मैंने कहा सर मुझे नहीं